नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश कृषक उन्नति योजना में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। सपने साकार साय सरकार में आज हम बात करने वाले हैं कृषक उन्नति योजना के बारे में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार जनहितकारी निर्णय ले रही है। साय सरकार के हर फैसले के पीछे विजनरी सोच है। कृषक उन्नति योजना भी साय सरकार की दूरदर्शी और किसान हितैषी सोच का ही परिणाम है। किसान उन्नति योजना के जरिए खुशहाल किसान और उन्नत कृषि का सपना देखा गया। योजना से लाभ पाकर छत्तीसगढ़ के किसान भी खुशहाली की राह पर अग्रसर हैं। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने अभी तक किसान, युवा और महिलाओं के हित में लगातार फैसले लिए हैं। इन फैसलों का समाज के हर वर्ग ने स्वागत किया है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कृषक उन्नति योजना को लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। साय सरकार के इस कदम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में मदद मिल रही है। विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में भाजपा सरकार ने किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीब वर्ग के हित में बड़े फैसले लिए हैं। विशेष रूप से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कृषक उन्नति योजना लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने, कृषि लागत में कमी लाने और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, कृषि से जुड़े छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने और किसानों के लिए वित्तीय सहायता की नई योजनाओं की घोषणा भी की है। कृषक उन्नति योजना ने रायगढ़ जिले के किसानों के जीवन में एक नई रोशनी ला दी है। इस योजना के तहत किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और वे अब बेहतर कृषि संसाधनों का उपयोग कर अधिक उत्पादकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सरकार ने इस योजना के तहत किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान सफलतापूर्वक पूरा किया। इस पहल से किसानों की आर्थिक स्थिरता मजबूत हुई है और वे उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाकर अपनी उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। योजना के तहत किसानों को मिला पूरा भुगतान। राज्य सरकार ने किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य दिलाने के लिए 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से पहले चरण में राशि का भुगतान किया। इसके बाद 800 रुपए प्रति क्विंटल की अंतर राशि भी 7 से 11 फरवरी 2025 के बीच किसानों के बैंक खातों में सफलतापूर्वक भेजी गई। अब तक किसानों को कुल 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा चुका है। इस योजना ने किसानों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाया है, जिससे वे अपनी खेती किसानी को और अधिक आधुनिक और उन्नत बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के 24,72,000 से ज्यादा किसान जमन ला कृषक उन्नति योजना में अंतर के राशि आज मिलत है। ऐसे सभी अन्नदाता भाई बहनी मन ला भी मैं अपन तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत हूं। हमन 25 दिसंबर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन, छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी और उमन के जन्मदिन 25 दिसंबर जोन ला पूरा भारत देश सुशासन दिवस के रूप में मनाथे। ऐसे दिन में 3716 करोड़ रुपया 2 साल के बोनस, बकाया बोनस की राशि भेजे के काम करे हन। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान के खरीदी होई से हमार खाद्य मंत्री बतात रही ने कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ धान के खरीदी होई से 145 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी, बम्पर खरीदी, अभी तक के रिकॉर्ड तोड़ खरीदी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार इस साल
करी से 3100 रुपया की बात हो रही से कुल 24,72,000 से ज्यादा किसान इस साल धान बेची नहीं, उमन के समर्थन मूल्य मिल गई। और आज जो अंतर के राशि रही, हमार जो मोदी जी गारंटी दे रही कि हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो एक मुश्त अंतर की राशि को देंगे। 24,72,000 से ज्यादा किसान मन के खाता में 13,320 करोड़ रुपया अंतर की राशि भेजे के काम आज हम यहाँ करे हैं। जो अर्थव्यवस्था में योगदान है, कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का और सेवा क्षेत्र का, अर्थव्यवस्था में जो योगदान है वह छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय जो एवरेज है उससे काफी डिफरेंट दिखाई देता है। कृषि क्षेत्र में हमारी जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 16.8% है, राष्ट्रीय औसत 14% का बैठता है। उद्योग क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का 30% बैठता है, जो छत्तीसगढ़ के लिए लगभग 48% है। और सेवा क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय औसत 55% का जो बैठता है, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए लगभग 35% का है। ये हमारे सेकेंडरी सेक्टर के, उद्योग सेक्टर के मजबूती के कारण यह कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट दिखाई देता है। और आने वाले वर्षों में हमारी रणनीति रहेगी कि उद्योग क्षेत्र तो मजबूत बना ही रहे, साथ में सेवा क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर भी उतने ही तेजी से मजबूत हो, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के लिए रोजगार सृजन के भी अवसर उत्पन्न हो और हमारी अर्थव्यवस्था विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़े। वहीं एक और तथ्य मैं आपके सामने, एक और आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूँगा, वो पर कैपिटा इनकम का है। पर कैपिटा इनकम 1,62,000 करोड़ 1,62,870 रुपये अनुमानित है, जबकि जो वृद्धि दर है पर कैपिटा इनकम का हमारे छत्तीसगढ़ के लिए लगभग 10% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये वृद्धि दर लगभग 9% है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय भी राष्ट्रीय औसत की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह भी हम सब के लिए सुखद विषय है। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार काम कर रही है, हमारे छत्तीसगढ़ के सभी लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसका परिणाम है कि वर्ष 2024-25 में हमारे प्रदेश की आर्थिक विकास की रफ्तार तेज हुई है। जो वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय औसत से कम था, वह विकास राष्ट्रीय औसत इस बार वर्ष 2024-25 के लिए 6.37 का जो राष्ट्रीय औसत था, उससे ज़्यादा 7.51% के रूप में सामने आया है। इसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार, हम सब लोग मिलकर लगातार काम करते रहेंगे और आर्थिक विकास के नए सोपानों को प्राप्त करें। तो 100 कुंटल धान बेचे हैं, जेकर पैसा हमार सरकार विष्णुदेव साव हमार बैंक खाता में भेज दी। हाँ, एम हमका बहुत बड़े फायदा हुई से मोदी सरकार और विष्णुदेव मैं धन्यवाद देवत हूँ। एक पैसा के उपयोग अपन खेती किसानी के काम में करबो। और मोदी जी पैसा भेजा थे खाता में पैसा आ गए 1,05,000 धान के पैसा है, खाता में आ गए 1,05,000 पैसा के बहुत तक उपयोग करियो, घर का कृषि कार्य में लगा हूँ, बाल बच्चा बीवी पालियों, सब तो पालन पोषण भी हो है। मोदी जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, विष्णुदेव साय जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब किसान पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर नवीनतम कृषि तकनीकों को अपना रहे हैं, जिससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। इस योजना के माध्यम से किसानों को न केवल उनकी उपज का उचित मूल्य मिला है, बल्कि उन्हें उन्नत कृषि तकनीकों और संसाधनों को अपनाने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। यह योजना न केवल वर्तमान कृषि व्यवस्था को मजबूत कर रही है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के किसानों को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेती करने के लिए प्रेरित कर रही है। इससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है, साथ ही वे कृषि के नए नए आयामों की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिल रही है। साय सरकार की तरफ से वित्तीय सहयोग से किसान अपनी कृषि व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वे अपनी उपज से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कर उन्नत कृषि संसाधनों में कर रहे हैं,
जिससे न केवल उनकी उत्पादकता बढ़ रही है बल्कि खेती भी अधिक लाभकारी और टिकाऊ बन रही है। किसान अब बेहतर गुणवत्ता वाले बीज और जैविक खाद खरीद रहे हैं, जिससे उनकी फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता में सुधार हो रहा है। साथ ही वे सिंचाई सुविधाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में भी प्रयासरत है और ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी जल संरक्षण तकनीकों को अपना रहे हैं, जिससे कम पानी में अधिक फसल उत्पादन संभव हो पा रहा है। इसके अलावा किसान आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर और पावर टिलर में निवेश कर रहे हैं, जिससे खेती के विभिन्न कार्यों में तेजी और कुशलता आ रही है। ये उपकरण न केवल श्रम शक्ति की बचत कर रहे हैं बल्कि उत्पादन लागत को भी कम कर रहे हैं। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने और उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर भी रुख कर रहे हैं। वे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद और हरी खाद जैसी जैविक खादों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे मृदा की गुणवत्ता बनी रहे और खेती अधिक टिकाऊ हो। राज्य सरकार की इस योजना के माध्यम से किसानों को न केवल उनकी उपज का सही मूल्य मिला है बल्कि उन्हें खेती में नए प्रयोग करने, नवीनतम तकनीकों को अपनाने और अपने उत्पादन को बढ़ाने का सुनहरा अवसर भी प्राप्त हुआ है। इस योजना से किसानों को खेती में नए प्रयोग करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिला है। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। इस योजना से पहले किसान बिचौलियों और बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से प्रभावित होते थे, लेकिन अब उन्हें अपनी मेहनत का पूरा मुआवजा मिल रहा है। योजना से किसानों को हुए फायदे। किसान अब कर्ज मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वे अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दे पा रहे हैं। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय स्थिरता हासिल कर रहे हैं। खेती के विस्तार के लिए वे नए संसाधनों में निवेश कर रहे हैं। इस योजना ने न केवल किसानों को वित्तीय सुरक्षा दी है बल्कि गांवों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की है। इस योजना से किसानों को भविष्य में अधिक उत्पादन और नवाचार करने की प्रेरणा मिलेगी। गांवों की अर्थव्यवस्था में सुधार, रोजगार के नए अवसर। इस योजना का प्रभाव सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रहा बल्कि गांवों की अर्थव्यवस्था में भी सुधार देखा गया है। किसानों की आय बढ़ने से स्थानीय व्यापार और छोटे उद्योगों को भी लाभ हुआ है। धान मिलिंग उद्योग में तेजी आई है। कृषि उपकरणों की मांग बढ़ी है। खाद बीज की दुकानों में बिक्री में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। राज्य सरकार की इस पहल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान की है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। साय सरकार की कृषक उन्नति योजना का रायगढ़ के किसानों ने भी स्वागत किया और उनके चेहरे पर भी खुशी आई। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने से किसानों ने साय सरकार के प्रति आभार जताया। रायगढ़ जिले में कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर है। योजना के तहत 50,87,000 क्विंटल धान की खरीदी की गई थी, जिसका भुगतान राज्य शासन के द्वारा किया जा चुका है। दरअसल जिले में कुल 85,241 किसानों ने पंजीयन कराया था, जिनमें से 73,295 किसानों ने अपनी धान उपज को समर्थन मूल्य पर बेचा। किसानों को पहले 2300 प्रति क्विंटल की दर से राशि का भुगतान किया गया था। शेष अंतर की राशि 800 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा 7 फरवरी से 11 फरवरी के बीच किसानों के खातों में कर दिया गया है। अब तक किसानों को कुल 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा चुका है। इस योजना के तहत उचित मूल्य मिलने से किसान बेहद खुश हैं। किसानों का कहना है कि ये योजना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उन्हें अपनी मेहनत का सही मूल्य मिल रहा है, जिससे वो खेती को और बेहतर तरीके से करने में सक्षम हो रहे हैं। किसान इस राशि का उपयोग आधुनिक खेती, खाद, बीज और अन्य संसाधनों में कर पा रहे हैं।
कृषक उन्नति योजना ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। किसानों का कहना है कि ये योजना उनकी आय बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। इनकम बढ़िया दे रहा है, एक नंबर में खरीदी भी हुआ है और बहुत बढ़िया धान हमारे यहाँ बिक्री भी हुआ है और सब किसान खुश है। का शादी पर भी हमें काम आ रहा है, घर गृहस्थी में काम आ रहा है, सब अपना अपना बहुत फायदा में है। सरकार को कैसे धन्यवाद देंगे? सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। विष्णुदेव साहब भी पत्र लिखा था, वो भी सब पढ़े और बहुत खुश हो गए। हमारे गांव में फायदा तो बहुत हो रहा है। कुछ मकान भी बना लेंगे, शादी पर भी अभी कर सकते हैं उस पैसे से, और अपने इलाज भी करवा सकते हैं। किसी को बीमार हो जाएगा तो अच्छा, इस तरह से हम लोग ठीक हैं। 300 रुपया में खुश हैं हम लोग। फायदा तो बहुत तरीके से हो रहा है। बच्चे लोग का पढ़े में भी काम आ रहा है। खेती किसानी भी पूरा एक साथ मिल जाएगा। 3100 रुपये प्रति क्विंटल पूरा धान भी जा रहा है, 21 क्विंटल पूरा। और दवाई माटी जो भी लग रहा है बहुत सुविधा मिल रहा है उसमें। विष्णुदेव सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यतीत करते हैं। इधर मामले में अधिकारियों का कहना है कि किसानों को अंतर की राशि का भुगतान पूरा हो चुका है। जिले में 73,295 किसानों के द्वारा बेची गई 50.87 लाख क्विंटल धान की शेष अंतर राशि का भुगतान 7 से 11 फरवरी 2025 के बीच किसानों के खातों में अंतरित कर दिया गया है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल पहले ही दिया जा चुका था, जबकि राज्य शासन के द्वारा घोषित 800 रुपए प्रति क्विंटल अंतर की राशि के साथ कुल 3100 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान समय पर पूरा किया गया। रायगढ़ जिले में कुल 50,87,000 क्विंटल की धान खरीदी हुई थी 31 जनवरी तक। इसमें से किसानों की संख्या जो पंजीकृत थी वो किसानों की संख्या 85,241 था, जिसके अगेंस्ट में 73,295 किसानों के द्वारा धान विक्रय किया गया है। धान विक्रय के तुरंत पश्चात 72 घंटे के अंदर PFMS के तहत उनका MSP की राशि 2300 रुपये की राशि भुगतान की गई थी। शेष राशि 800 रुपये का भुगतान राज्य शासन द्वारा फरवरी के 7 फरवरी और 8 फरवरी और 11 फरवरी 2 दिन में पूरा जो किसानों की धान विक्रय की गई थी उसकी अंतर की राशि 800 रुपये के हिसाब से भुगतान कर दिया गया। टोटल 3100 रुपये के हिसाब से जो धान बेचे हैं किसान 50,87,000 क्विंटल, उसका भुगतान करने की कार्रवाई राज्य शासन द्वारा कर ली गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने हमेशा गरीब वर्ग और किसानों के हित को प्राथमिकता में रखा है। कृषक उन्नति योजना ने किसानों के हितों का ध्यान रखा है। किसान भी साय सरकार की योजनाओं से काफी खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, संसाधन और कृषि कल्याण और कृषि विकास पर फोकस किया। साय सरकार के प्रयासों से प्रदेश में सुशासन का सूर्योदय हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ में किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने कृषि उन्नति योजना का संचालन किया जा रहा है। यह योजना मूल रूप से छत्तीसगढ़ के किसानों के कल्याण के लिए लक्षित और घोषित की गई है। इस योजना के माध्यम से किसानों से उचित मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। इससे खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और कृषि में आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार किसानों के हित में लगातार महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। कृषि उन्नति योजना के जरिए साय सरकार ने प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का संकल्प लिया है। किसानों को उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग और नवीन कृषि तकनीकों में निवेश के लिए प्रोत्साहन से उत्पादन की मात्रा में वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग से कृषि कार्यों में लगने वाले समय और मानव श्रम में बचत होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार खरीफ वर्ष 2023-24 से कृषक उन्नति योजना लागू की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंगेली में कृषक उन्नति योजना के तहत बड़े पैमाने पर किसानों के खाते में सीधे तौर पर पैसे हस्तांतरित किए, जिसका उद्देश्य राज्य के किसानों का वित्तीय समर्थन प्रदान करना है।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना राज्य में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी किया जा रहा है, जिसकी राशि किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने के पीएम मोदी के वादे को पूरा करने के अनुरूप बनाई गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन सरकार की योजनाओं से राज्य के लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। बहुत सारे फायदा है, कहे जाए, है ना। बहुत पहले तो बहुत कम मिल जाते, और अभी तो 3100 दे रहा है सरकार है, तो उसमें तो किसान का फायदा है। मोदी सरकार से 2000 सहायता मिलते भाई, आर्थिक सहायता मिल रही है दाम बढ़ने से। जी सर। क्या यूज करते हैं इन पैसे का? अब इन पैसे से घरेलू काम होते हैं सर, और परिवार में कुछ कुछ तो खर्चा होता ही रहता है हर समय। क्या बोलना चाहेंगे सरकार? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सरकार हमेशा किसान को पैसा समय पर देते रहे। बहुत अच्छा सर, का है पहले बहुत कम मिला रही से, बहुत ज्यादा सब आदमी सुविधा होते, बढ़िया बीच बीच में दे अपन पैसा निकाला था ना, सब बड़ बढ़िया है, मस्त है, बहुत अच्छा है। सरकार की स्थिति में क्या बदलाव है? पहले से बहुत अच्छा है, अभी क्या है सब लेन देन करा थे, अपन घर कुड़िया सब आदमी किसान है, उन्नति करा थे, बढ़िया है, आर्थिक सुधार है, बिल्कुल है। सरकार का बोलना चाहूँ धन्यवाद है सरकार। फायदा तो मिली चे भाई, काबर हुआ 14 क्विंटल सिकलो लेते रही, अभी है 21 क्विंटल फायदा मिलने चाहिए किसान है। कितना फायदा हुआ थे? बहुत फायदा था भाई। अब भाई हमारे किसान के फायदा देने एक आए बेगा था, 3 बेगा था, जब 20 बेगा तो 25-50 बेगा था, फायदा मिलना है। क्या बोलूँ कि सरकार ने इस बारे में अच्छा बोला था ना, हमारे फायदा मिला तो बोला था ना। कृषि उन्नति योजना से किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं और खेती किसानी की नई कहानी लिख रहे हैं। मुंगेली जिले के किसान अपनी मेहनत और लगन से खेती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। कृषि उन्नति योजना का लाभ लेकर अपनी खेती को और भी समृद्ध बनाया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि उन्नति योजना के तहत मुंगेली जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में 800 रुपए प्रति क्विंटल के अनुसार 1,05,535 किसानों को 444 करोड़ 52,62,000 रुपए भुगतान किए गए हैं। किसान इस राशि का सदुपयोग करते हुए उन्होंने आधुनिक कृषि उपकरण जैसे रोटावेटर और डोहरू नागर खरीदे, साथ ही खेत में बोरवेल लगवाकर सिंचाई की व्यवस्था और अधिक सशक्त बनाया है। इन उपकरणों और सुविधाओं की मदद से उनकी खेती के कार्य अब तेजी से होने लगे हैं, जिससे उत्पादन और मुनाफा दोनों में वृद्धि हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।